ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। जैसलमेर में पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों के साथ वित्त प्रमुख और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव, व्यक्तियों को राहत प्रदान करने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों के संबंध में सिफारिशें की गईं। सीमा सुरक्षा बल की 53वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का पिछले दिनों किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में समापन हुआ। समापन समारोह में बीएसएफ के सीमांत मुख्यालय राजस्थान के महानिरीक्षक एमएल गर्ग भी मौजूद रहे। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 11 सीमांत मुख्यालयों की टीमों ने भाग लिया। जैसलमेर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण संपन्न हुआ। नाग मिसाइल के एडवांस वर्जन का जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को ध्वस्त किया। ये मिसाइल दुश्मन टैंकों के खिलाफ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी। विजय दिवस के उपलक्ष्य में पिछले दिनों ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। दुर्ग में 128वीं पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पर्यावरण के जवानों ने दर्शनीय स्थलों पर सफाई अभियान चलाकर सोनार दुर्ग को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पिछले दिनों जिले की यात्रा पर रहे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों पर चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी ही राज्य सरकार 100 नई एम्बुलेंस भी जारी करेगी। जिले में चिकित्सा सुविधाओं के तहत ही पिछले दिनों 3 नई 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवीकोट, देवा और रामदेवरा को मिली इन एम्बुलेंसों को स्वास्थ्य भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जैसलमेर के रामगढ़ बाईपास के पास आवंटित 150 बीघा जमीन पर बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम अब अंतिम चरणों में है। इसके साथ ही बन रहे 345 बेड के अस्पताल का कार्य भी तेज गति से जारी है। मेडिकल कॉलेज पर 150 करोड़ रुपए और अस्पताल पर 109 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। ये यूनिट स्वर्ण नगरी भ्रमण करने आने वाली देशी विदेशी महिला सैलानियों की सुरक्षा करेगी। कालिका यूनिट से महिला पर्यटकों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत पिछले दिनों जैसलमेर दौरे पर रहे। श्री पंत ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के विकास से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से मंथन हुआ और समीक्षा की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। स्टेशन पर करीब 48,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है। राजस्थानी हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश से इसे आकर्षक लुक देने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान की भावना से मिली जमा वस्तुओं को जरूरतमंदों को पुनरुपयोग के लिए वितरित किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर समाजसेवी और कई गणमान्य व्यक्तियों की ओर से मौसम के अनुरूप नए कपड़े, कंबल, कोट और अन्य सामान का दान किया गया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पोखरण में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से पिछले दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं के साथ संवाद कार्यशाला रखी गई। धोरों की धरती जैसलमेर में नववर्ष के आगमन पर जमकर रौनक रही। देर रात तक देशी विदेशी सैलानियों ने रेत के समंदर में जश्न मनाया। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।